वेलकम बैक टू पवन बाग अकादमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, यूनिट 2.2 द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय, ये लेसन है, ये यूनिट है जो हमने शुरू किया था और हमने वार्मिंग अप देख ली है इसकी, इसके लेखक के बारे में, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है और इसके साथ साथ हमने स्टोरी भी शुरू की है कि ये कैसे एक पैराबल है। पैराबल मतलब हमें सीख देने वाली कथा है ना, जो हमें कुछ सिखाती है, पैराबल है ना। तो ये पैराबल जो है एक राजा के बारे में है, तो जो तीन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है और हमने अभी तक कहानी में देखा कि किस तरह से राजा सवाल करता है और अभी एक घोषणा कर देता है कि जो भी मेरे तीन सवालों का जवाब देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। पर पर ऐसा राजा अनाउंस करता है तब बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, उसके दरबार में आते हैं और बहुत सारे लोग उस दरबार में आकर के बहुत सारे जवाब देते हैं, पर सभी के जवाब बहुत अलग अलग होते हैं और किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं होता है। जब राजा किसी जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो जाहिर है इनाम किसे भी नहीं मिलता है। और फिर राजा को बताया जाता है कि किस तरह से एक गांव के बाहर जंगल के आसपास झाड़ियों में एक झोपड़ी में एक साधु रहते हैं और वो शायद बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और वो आपको इन सवालों के आपके जवाब दे सकते हैं, ऐसा उसे कहा गया। फिर राजा ने उसका रुख किया, राजा उसकी ओर चल पड़ा, पर उसे पता था कि वो जो साधु है, वो जो हर्मिट है, वो सिर्फ सामान्य लोगों से ही बात करता है, वो बड़े-बड़े अधिकारियों से, राजाओं से, महाराजाओं से बात नहीं करता है। तो उसने साधारण कपड़े पहने, बहुत सादगी के साथ अपने घोड़े से उतर करके पैदल वो उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके जो अंगरक्षक थे उनको भी उसने दूर ही रोक दिया और वो उस साधु की ओर जाने लगा। और जब उसने वो साधु के पास पहुंचा, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर वो जो साधु है वो जमीन खोद रहा था कुछ बेड बनाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, वो पर वो साधु इतना अशक्त था, इतना कृष था, इतना पतला था, दुबला पतला था कि हर एक फावड़े के एक एक वार के साथ वो बहुत ही ज़्यादा लंबी-लंबी साँसें भरने लगा था और बहुत ज़्यादा थकान भी उसको हो रही थी। तो राजा ने उससे 3 सवाल किए। उसने राजा को सिर्फ़ नमस्ते किया और अपने काम में जुट गया। राजा ने उससे 3 सवाल पूछे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर जब राजा वहीं पर रुका रहा और जब उसे ऐसा लगा कि ये तो बहुत थक चुका है, तो राजा ने फावड़ा अपने हाथ में लिया और वो राजा ने उसको मदद की। पर शाम होते-होते मतलब बहुत 1 घंटा हो गया, फिर बाद में राजा भी थक गया, राजा ने फिर वो साधु ने कहा कि ठीक है तुम थक गए हो अब मैं करता हूँ और इस तरह से वो काम करते रहे। और जब राजा परेशान हो गया, राजा थक चुका था रुक के यानी इंतज़ार करते हुए, तो राजा ने उससे कहा कि देखो मैं साधु बाबा मैं आपके पास में मेरे सवालों के जवाब ढूँढने आया हूँ और आप है कि मेरे सवालों के जवाब देने की बजाय अपने काम में मशगूल हो गए हो। अगर आपको जवाब नहीं पता है या नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगे तो साधु बाबा ने उनसे कहा रुको, रुको, रुको देखो झाड़ियों में से कोई आ रहा है और उन्होंने देखा कि एक क्या कह सकते हैं जख्मी इंसान जिसके पेट में वो पेट पर हाथ रखकर वहाँ पर दौड़ा चला आ रहा था। उसने देखा कि वो खून से सना हुआ है तो उसने देखा कि उसके हाथ के नीचे एक बड़ी जख्म है और उसमें से खून बह रहा है। तो उसने देखा फिर उसने क्या किया अपना एक रुमाल जो था वो लिया, उसको वहाँ पर लगाया पर खून बहने का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर राजा ने उसको साफ किया, वो कपड़े को पानी में साफ करता रहा और उसको खून में उसने फिर से वो उसके ऊपर रखने की कोशिश की और तौलिया भी जो था साधु बाबा का, उसको भी उसने इसको खून रोकने के लिए इस्तेमाल किया और वो कपड़ा धोता, पानी से साफ करता, उसको फिर से रखता, फिर से वो खून में सन जाता, पूरी तरह से खून उसमें जमा हो जाता तो फिर उसको निकालता, उसको फिर से धोता। इस तरह से साफ करते हुए आखिर में एक वक़्त उसका खून रुक गया। पर उस खून रुकने तक रात हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और अब ठंड पड़ रही थी। तो दोनों ने उठाकर उस ज़ख्मी इंसान को वो झोपड़ी में लेकर गए और वहाँ पर उसको लिटा दिया। वो सो ही चुका था क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था इसलिए वो
वो सो गया। और राजा भी अब पूरे दिन के काम से वो जो काम उसने साधु को मदद करने के लिए जो मेहनत की थी, जो चलकर वो आया था, इसकी वजह से वो भी बहुत थक चुका था और जहाँ पर लेटे हुए वो सो गया। और दूसरे दिन सवेरे जब उठता है, तो वो जो इंसान होता है, जो ज़ख्मी जिस पर राजा ने कल उपचार करने की कोशिश की थी, वो सवेरे उठ कर के राजा उसकी तरफ देखता है, राजा को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। फिर थोड़ी देर रुक कर के राजा को सब ध्यान में आता है कि कल क्या हुआ था और फिर बाद में वो जो व्यक्ति की तरफ देखता है, राजा उस व्यक्ति की तरफ, गाड़ी वाले व्यक्ति की तरफ देखता है जो ज़ख्मी है, तो वो राजा से कहता है कि राजा मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा को समझ नहीं आता है, राजा कहता है भई मैं तो आपको जानता तक नहीं और आप मुझसे माफ़ी माँग रहे हो। माफ़ मैं किस लिए आपको माफ़ करूँ? मुझे तो कोई कुछ पता ही नहीं है कि आप किस लिए मेरी माफ़ी माँग रहे हो वग़ैरह, राजा पूछ रहा है। तो पेज नंबर 54 पर हम थे और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो था हमने कल कंप्लीट कर लिया है, पर फिर उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. The man lay there quietly with his eyes closed. By now, the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep. When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. I do not know you, and I have nothing to forgive you for, said the king. अब आगे बढ़ते हैं कि राजा ने उनसे कहा कि भाई मुझे तो मैं आपको पहचानता भी नहीं और इसलिए मैं आपको किस लिए माफ करूं ये भी मुझे पता नहीं है, तो ये इस माफी की कोई वजह नहीं बनती, ऐसा राजा ने उससे कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं पहचानते राजन, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. और फिर उसने राजा को बताया कि राजन, आप मुझे नहीं पहचानते मगर मैं आपको पहचानता हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके भाई को आपने सजा दी थी और जिसकी प्रॉपर्टी आपने छीन ली थी। इसलिए मैंने बदला लेने की कसम खाई थी और आपसे मैं बदला लेना चाहता था। I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. So I came out of my ambush to find you. और फिर वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम अकेले इस साधु के पास आए हो और इसलिए मैंने अब एक प्लान बना लिया था कि किसी तरह से तुम अकेले रहोगे, तब मैं आप तुमको मारूंगा और इसलिए यहीं पर मैं एम्बुश एम्बुश मतलब क्या होता है? एम्बुश का मतलब क्या होता है कि हाइडिंग रेडी फॉर अटैक, है ना? मतलब क्या कि आपको हमला करना है पर छुप करके, तो हमला करने के पहले आप छुप जाते हो और अच्छे जगह पर छुपते हो जहां पर से हमला करना आपको आसान होता है, इस तरह से उसको एम्बुश कहा जाता है। और वो कह रहा है कि मैं यहीं पर रुका था, पर रात होने को आई पर आप कुछ लौटे ही नहीं, दिन खत्म होने को आया पर आप लौटे नहीं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए झाड़ियों के बाहर आया और so I came out of my ambush to find you. Your bodyguards recognized me and wounded me. और आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। Your bodyguards recognized me and wounded me. I escaped from them, but would have bled to death had you not dressed my wound. और देखो, उन्होंने तो मुझे जख्मी कर दिया, पर मैं वहां से भाग करके आपकी तरफ आया। मुझे पता है, अगर आप मेरी शुश्रूषा नहीं करते, आप मेरी ज़ख्मों को अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते, तो ज़रूर खून बहने की वजह से मेरी मृत्यु हो जाती, ये मुझे बिल्कुल पता है। ऐसा वो राजा से कहता है। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। देखो, मैंने तो आपको मारने की कसम खाई थी, मैंने तो आपको मारने की ठान ली थी, पर आपने मेरी जान बचाई। Now, if I live and if you wish it, I will serve you all my life. और फिर वो कहता है कि राजन, अगर मैं इसमें से बच गया और मैं जिंदा रहा, तो कसम खाता हूँ कि पूरा जीवन, इसके बाद का पूरा जीवन मैं आपकी सेवा में बिता दूंगा।
ऐसा वो राजा से कहता है। The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him for a friend. राजा को बहुत आनंद हुआ, राजा को अत्यानंद हुआ कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक शत्रु को उन्होंने मित्र में बदल दिया था और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी थी। बहुत ही आसानी से उन्होंने एक शत्रु को मित्र में परिवर्तित कर दिया था। He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend him. और इसलिए उसने क्या किया? राजा ने उससे कहा, देखो मैंने तुम्हें तो माफ कर दिया, नहीं सिर्फ माफ किया, पर देखो मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ तुम्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ और इतना ही नहीं, मेरा जो डॉक्टर है उस डॉक्टर को तुम्हारे इलाज के लिए मैं तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. और फिर राजा ने उस व्यक्ति का उस व्यक्ति को वहां से भेज दिया और वो झोपड़ी से बाहर आया और बाहर आने के बाद वो साधु को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. अब उसको तो पता था कि भाई ये तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सवालों के उत्तर प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे रहे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए देखते एक बार आखिरी कोशिश करके देखते, नहीं तो फिर यहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ऐसा सोचकर राजा फिर से वो साधु बाबा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा। द हर्मिट वाज आउटसाइड और वो बाबा झोपड़ी के बाहर ही खड़े थे। On his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. और ये साधु बाबा क्या कर रहे थे? वो जो उन्होंने जमीन खोद कर रखी थी उसमें वो कुछ बीजों की बुआई कर रहे थे, कुछ लगा रहे थे, अपने घुटनों के बल बैठ करके वो बीज उसके बो रहे थे। The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." और उन्होंने कहा कि देखो मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, हे ज्ञानी बाबा, आपको हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि आखिरी बार विनती करता हूँ कि मेरे सवालों के जवाब आप दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. और crouching, क्राउचिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर अपनी शरीर को सिकुड़ना, है ना? सिकुड़ना, शरीर सिकुड़ना, है ना? घुटनों के बल बैठकर जैसे देखो कभी शेर या बाघ को आपने देखा होगा तो अगर वो किसी प्राणी पर हमला करते हैं, झपटते हैं, तो वो क्या करते हैं पहले अपने शरीर को ऐसा सिकुड़ते हैं और फिर जाकर के लंबी छलांग लगा करके उसको पकड़ते हैं। ये हमने देखा है तो उसी को क्राउचिंग कहते हैं। ठीक है? तो उसने राजा ने साधु से विनती की कि भाई आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साधु ने उनसे कहा कि राजन, अभी वो वहीं पर बैठे थे, सिर्फ राजा की ओर देख रहे थे, वहीं पर घुटनों के बल बैठकर वो बीजों की बुआई कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने ऊपर राजन की ओर देखा, राजा की ओर देखा और कहा, राजन तुम्हारे सवालों के जवाब तो तुम्हें दे दिए गए हैं, है ना? व्हाट डू यू मीन? आस्क्ड द किंग। और फिर उन्होंने राजा ने साधु से पूछा, आपका क्या मतलब है? जवाब सवालों के जवाब मिल गए, मुझे तो कुछ मिले नहीं। ऐसा उन्होंने यू डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट। क्या तुम नहीं देख सकते? है ना? साधु बाबा ने पूछा राजा से, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो तुम्हारे सवालों के जवाब? If you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these graves for me, you would have gone back and been killed by that man. तुम समझ नहीं पा रहे हो राजन, सोचो अगर तुम कल मेरे पर पिटीड का मतलब ये देखो पिटी होता है और उसका ये पास्ट टेंस होता है ना। पिटी का मतलब क्या होता है? करुणा, दया, है ना? अगर तुम कल यहाँ आने के बाद अगर अगर तुम्हारे दिल में करुणा जागृत नहीं होती और तुम मुझे मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं रुकते, तो क्या तुम सोच सकते हो क्या होता तुम्हारे साथ? बिल्कुल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता और तुम शायद आज का दिन नहीं देख पाते। तब कल तुम्हें उस व्यक्ति ने मार दिया होता। देख पा रहे हो तुम?
So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो देखा आपने कि कल जो सबसे अच्छा वक्त आपके लिए था वो था जब तुम वो खुदाई कर रहे थे, जमीन की खुदाई कर रहे थे। आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं ही वो व्यक्ति था तुम्हारे लिए कल जो सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में कल था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य का क्या था? मुझे मदद करना। बात समझ में आ रही है? वक्त, इंसान और वक्त, इंसान और कार्य, है ना? इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा वक्त है जो इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? तो उसने कहा कि कल का जो वक्त तुमने जमीन खोदने में बिताया वो वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना? इंसान, मैं, मतलब वो हर्मिट, है ना? टाइम, टाइम भी दिया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग, जब आप डिगिंग कर रहे थे, है ना? और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हेल्पिंग हर्मिट, है ना? तो राजा ने कहा, राजा से उस साधु बाबा ने कहा कि देखो, क्या तुम्हें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं? देखो, कल अगर तुम करुणा के वजह से, तुम्हारी दया की वजह से मुझ पर दया करके तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद कल तुम यहाँ से लौट जाते, और लौटते तो वो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए वहां पर झाड़ियों में छुपा बैठा था मारने के लिए, वो कल अपना काम तमाम कर देता और तुम इस दुनिया से अलविदा ले लेते। पर ऐसा नहीं होना था। क्यों? कि तुम्हारे दिल में दया जागृत हुई, तुम्हारे दिल में मेरे लिए करुणा उत्पन्न हुई और तुमने मेरी मदद करने की ठानी। तो वो जो वक्त था जब तुम वहां पर ये जमीन खोद रहे थे, वो वक्त जो था वो सबसे महत्वपूर्ण वक्त था। ठीक है? उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, वो साधु, है ना? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त तुम्हारा था मेरी मदद करना, है ना? इम्पोर्टेंट बिजनेस, है ना? फिर से एक बार, इफ you not pitied me my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. So the most important time was when you were digging the beds. ना? सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? जब आप जमीन की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे लिए था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरी मदद करना, मेरे लिए कार्य करना, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, the most important time was when you were attending to that man, for if you had not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद, है ना, तुमने मेरी मदद की, ये तो ठीक है। अब उसके बाद सबसे बढ़िया वक्त क्या था? जब तुम उस जख्मी व्यक्ति की मदद कर रहे थे। क्यों? अगर उस समय तुमने वो कार्य नहीं किया होता तो क्या होता कि वो व्यक्ति मर जाता और तुम उससे कभी भी दोस्ती नहीं कर पाते। तुम्हारा एक दुश्मन, तुमने उसकी सेवा करके एक दुश्मन तुमने अपने जीवन में खत्म कर दिया था। समझ में आ रही है बात? So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो सबसे उसके बाद, है ना, उसके बाद, after that, है ना, टाइम, पर्सन एंड वर्क। उसके बाद राजन, तुमने जो वक्त उस व्यक्ति को दिया, है ना, वुंडेड सोल्जर, जो व्यक्ति को तुमने समय दिया वो समय सबसे महत्वपूर्ण था। पर्सन इंपॉर्टेंट कौन था?
वुंडेड सोल्जर, और वर्क क्या था, हेल्पिंग वुंडेड सोल्जर, उसकी मदद करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, ऐसा उसने कहा। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ। इसीलिए राजन, ध्यान में रखना, इसीलिए राजन कभी भी भूलना नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो समय होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो वक्त होता है, वो होता है नाव, है ना। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइम इज नाउ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा होता है, तो उसने, साधु ने फिर राजा को समझाते हुए कहा कि देखो राजन, सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है अब, इसी वक्त, नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, it is the most important time because it's the only time when we have any power। क्योंकि ये वक्त, अभी, इसी वक्त, नाउ, इसमें ये वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी शक्ति है, ताकत है, वो अभी होती है, strength या पावर, है ना। मतलब क्या, कि अगर घटना घट चुकी है तो आप सिर्फ कह सकते हो कि अगर मैं वही वहां पर होता तो मैं ऐसा करता, पर कर सकते हो क्योंकि वो घट चुका है। या फिर कल कुछ चीज होने वाली है, आप कहोगे कि भाई कल अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, पर अगर वैसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर, तो इसीलिए अभी जो वक्त होता है, नाउ, ये जो टाइम होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि आदमी में कुछ करने की जो पावर होती है, ताकत होती है, कुछ श्रम करने की जो शक्ति उसमें होती है, वो अभी होती है, नाउ। The most necessary person is the one with whom you are, for you to know, do not know whether you will ever have dealings with anyone else। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, with whom you are, मतलब अभी, पर्सन कौन है इंपॉर्टेंट सबसे, with whom you are, है ना। अब देखो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए जवाब है। क्या कह रहा है कि अभी, अभी ये जो समय है वही सबसे महत्वपूर्ण है, विथ whom you are, अभी आप जिस व्यक्ति के साथ हो वही व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि पता नहीं कि आगे किसके साथ तुम डीलिंग करोगे, या आगे तुम्हारे साथ कौन होगा, कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए अभी जो मेरे साथ है वही महत्वपूर्ण है, यही समझना हमें। The most necessary person is the one with whom you are, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else, and the most important thing is to do this person good। और सबसे बढ़िया कार्य या सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, टाइम, पर्सन एंड वर्क, या टास्क, है ना, वर्क या टास्क, उसको कुछ भी कहिए, क्या है कि डू गुड टू दैट पर्सन, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त कौन सा है, अभी, इसी वक्त। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, जो अभी आपके साथ है वो। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वो जो व्यक्ति अभी आपके साथ में है, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिकॉज, क्यों, वो कार्य, उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करना तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन यू सेंट इनटू दिस लाइफ। तो कि सिर्फ उसी कार्य के लिए आपका जीवन यहाँ पर आपको मिला है। क्या कहता है साधु साधु महाराज ने, क्या कहा कि क्यों, कि आपका जीवन ही उसके लिए आपको प्रदान किया गया है। आपको जो जीवन मिला है, आपको जो जिंदगी मिली है, वो सिर्फ, वो लाइफ जो आपको मिली है, वो सिर्फ उसी कार्य के लिए मिली है। इतना आपने सोचना चाहिए। इस कार्य के लिए, डू गुड टू
अदर्स, मतलब दूसरों को कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको जीवन प्रदान किया गया है। तो हमेशा से दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, ऐसा वो राजा ऐसा वो साधु महाराज वो राजा से कहते हैं। ठीक है? तो ये तीनों सवाल कि कौन-सा वक़्त अच्छा है, कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है या फिर कौन-सा वक़्त महत्वपूर्ण है, कौन-सी व्यक्ति महत्वपूर्ण है और कौन-सा कार्य महत्वपूर्ण है। तो उसके तीनों सवालों के जवाब उनको मिले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो वक़्त है, समय है, वो अभी है, इसी वक़्त। क्योंकि इसी वक़्त में आपको कुछ करने की ताकत आपको प्रदान हुई है। पीछे आगे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय तो आने वाला है। पता नहीं कब तक आप ज़िंदा भी रहोगे। जाने वाला वक़्त तो चला जा चुका है, उसको वापस हम वो लौटा कर नहीं ला सकते, पहली बात। तो अभी जो वक़्त होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति के साथ अभी आप हो, वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पता नहीं आगे हम किसके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिस व्यक्ति के साथ अभी आपको उसके लिए कुछ अच्छा करना, उसकी मदद करना, यही आपका कर्तव्य है या यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो कि उसी कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आपको जीवन प्रदान किया गया है। ठीक है? तो चलिए, राजा के 3 सवालों के जवाब मिल गए, हमें भी हमारे जवाब मिल गए और आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो में से आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए-नए वीडियोज़ आपको रोज़-रोज़ मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।